आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों के लिए जल्द ही 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और यही लोकतंत्र का आधार है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। योजना का लाभ वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आपातकाल की बरसी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें। क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने अयोध्या पहुंचकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली ईजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पर रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है। ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर पूरा कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति VB नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखें कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों और अन्य इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने 7 और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। वहीं 2 कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव के इंतजाम मानकों के अनुरूप न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज मंडल प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत अब तक प्रयागराज और कौशाम्बी में कुल 10 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील किया है। मुहर्रम महीने की 9वीं तारीख पर आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इमाम हुसैन की याद में मजलिसों और मातम का सिलसिला जारी है। लखनऊ में आज देर रात आलमे शबे आशुरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से दरगाह हजरत अब्बास तक निकाला जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम पर घरों में रखे ताजियों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। साथ ही आलमे आशुरा का जुलूस भी निकाला जाएगा। इन जुलूसों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश के कुछ पूर्वी जनपदों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।